हेलो एवरीवन। तो आज ब्रेकफास्ट के बाद हमने सोचा था कि सीधा हिमाचल के लिए निकलेंगे, लेकिन प्लान थोड़ा सा यहाँ पे बदल गया। पंको हमें एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके गई थी, जो कि वो बाय करने वाली है। प्रॉपर्टी के साथ ही उसकी ननंद के घर भी थे, तो हम उनके घर भी चले गए। यहाँ हमने बेबी को एक कमरे में सुला दिया था, तो बच्चे अनविका को उठा रहे थे और उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनविका सोना चाहती थी, इसलिए वो सो गई। यहाँ हम लेते हैं दीदी के घर का टूर। उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था। दीदी की किचन में बहुत सारा सामान था और किचन छोटी थी, लेकिन दीदी ने फिर भी इतने अच्छे से एडजस्ट किया हुआ था सब कुछ। और दीदी के घर में इतनी अच्छी से सफाई रखी हुई थी दीदी ने। घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, और दीदी ने छोटी छोटी चीज़ें जो वो इतनी अच्छे से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ था। ये दीदी की बालकनी का टूर लेते हुए हम, और ये ऊपर वाले फ्लोर का हमने टूर लिया। दीदी ने हर चीज़ जो है वो बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से डेकोरेट करी हुई थी। तो यहाँ हम ले लेते हैं होम टूर और आ जाते हैं वापस नीचे हॉल में। फिर हमारी होती है स्नैक पार्टी। स्नैक पार्टी के बाद सीधा हम निकलते हैं हिमाचल की तरफ। तो गाइस, सफ़र हमारा लंबा था और बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे को रास्ते में फीड भी करवाने के लिए हम रुके। फैमिली के साथ सफ़र कभी पता नहीं चला। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने हमीरपुर शहर। तो गाइज़, यादों का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। पूरे स्कूल टाइम की मेमोरीज जो है वो मुझे रिकॉल हो रही थी, जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ का रास्ता जो वो कवर कर रहे थे। तो इन्हीं रास्तों से हम स्कूल के लिए जाते थे, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं नाया की बुआ नानी के घर। तो नाया की बुआ नानी के घर जो है वो शहर में ही है। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ। यहाँ जाते ही हमने सोचा पहले यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं, और यहाँ हम सब ने चाय दूध लिया, और उसके बाद अंधेरा हो चुका था और हम निकल गए अपने गांव रोपा। वहाँ अनाया की नानी कर रही है हमारा वेट। तो गाइज़, इन रास्तों से हम आज गाड़ी से जा रहे हैं। किसी टाइम पे हम इन रास्तों से पैदल भी आया करते थे। तो ये फाइनली पहुँच गए हम रोपा, और यहाँ मम्मी ने अनविका और मेरी उतारी आरती, और हम सीधा जाते हैं अपनी दादी के पास। तो गाइज़, ये मेरी दादी जी हैं, और अनविका को मैंने सीधा दादी जी के पास लटा दिया, ताकि वो उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी। अब हम चले जाते हैं डिनर करने के लिए, और डिनर करने के बाद जाते हैं सीधा सोने के लिए। यहाँ अनाया की नानी ने हमारा बिस्तर बिल्कुल रेडी रखा था, और हीटर वगैरह चला के रखा था, पूरा गर्म कमरा। और फिर हम डिनर करके सो गए। ये गाइज़, मैं अगले दिन का भी ब्लॉग इसी में ऐड कर रही हूँ। सुबह मैं उठ चुकी हूँ, और सुबह उठते ही आपको पता है पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के साथ चल रही है गपशप, और आप देख सकते हो ये है हमारा देसी चूल्हा। तो हिमाचल में गाइस चूल्हे ही होते थे पहले, गैस वगैरह जो है वो लेट ही आई है, लेकिन हमने अपना ट्रेडिशन छोड़ा नहीं है। हमने नए घर भी बना के, ये आप सामने देख सकते हो, ये हमारी पुरानी किचन है, और पुरानी किचन की चिमनी दिखाई दे रही है। यहाँ हम पशु बांधा करते थे, अपने गाय भैंस। तो अब गाइस हमारे पास है नहीं गाय भैंस, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी ताई जी वालों की भैंस दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ हम चमकती हुई धूप में बैठ चुके हैं। और यहाँ मैं अनाया को डांट रही हूँ, क्योंकि वो अनविका को इतना तंग करती है, उसके कपड़े चेंज करने लगती है। आप देख सकते हो कि उसने उसका पजामा जो वो चेंज कर दिया है, और अब उसको काफ़ी परेशान कर रही है। तो छोटे बच्चे को पालना तो थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा अब, क्योंकि अनाया के साथ एक्सपीरियंस हो गया है। तो यहाँ अनविका सो चुकी है, और दादी जी भी नहा धो के धूप में बैठ गए हैं। मम्मी भी अपना काम करके फ्री हो गए हैं, और मम्मी अम्मी को बोल रही कि जाओ सबसे मिला, फिर तो अभी मुन्नी सोई हुई है। फिर मैं जाती हूँ ताया जी के घर। सबसे पहले मैं मिलती हूँ बड़े ताया जी से। थोड़ी देर यहाँ मारते हैं हम गपशप।
और फिर मैं जाती हूँ छोटी ताई जी के घर। छोटी ताई जी जो हैं वो घर पे नहीं हैं, तो उनकी बहू ही घर पे थी, तो भाभी के साथ मैं यहाँ पे गपशप मारती हूँ। और अब अंबिका भी जग चुकी है, तो मैं जाती हूँ घर की तरफ और उसको नहलाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइज़ ऐसे हमारे यहाँ आंगन होते हैं खुले खुले, और देखो कितना बड़ा जो बरामदा है हमारा, क्योंकि गांव में काफ़ी स्पेस होता है, तो यहाँ पे हमने बड़े बड़े बरामदे जो है वो बनाए होते हैं। शहरों में इतना स्पेस नहीं होता है, तो इतने खुली बालकनी वगैरह नहीं बन पाती हैं। तो मैंने सोचा था अनविका को मैं बाहर नहलाऊंगी, लेकिन मम्मी ने कहा बाहर हवा चल रही है, इसलिए उसको अंदर ही नहलाना पड़ा। और फिर मैं उसको मालिश वो बाहर ही करती हूँ और कपड़े भी उसको बाहर ही पहनाती हूँ। यहाँ सिंचू भी अनविका से मिलने के लिए आ गया है, क्योंकि वो भी अभी कॉलेज से आया है। तो सिंचू का लगने वाला है कैंप, तो कैंप की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। तो स्लीपिंग बैग जो उसने पापा से लिया, क्योंकि मेरे पापा पहले थे पुलिस में, तो उनके यूज़ में आता था ये स्लीपिंग बैग। तो सिंचू लेके जा रहा है उसको अपने कैंप में। सिंचू मेरे बड़े ताया जी वालों का पोता है। और यहाँ हमारा दोपहर का खाना भी हो चुका है रेडी, बनाया मिल रहा है। हमने हो गए हैं खाना खुना खा के फ्री, और अब रिच्चू भी स्कूल से आ गया है, जो कि छोटी ताई वालों का पोता है। और यहाँ पापा ने हमें दिया गन्ना खाने के लिए अपने खेत का। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।